क्विक टेस्ट, ये बताओ इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं या पास्ट के लिए? अच्छा, एक और, हम हैज, हैव और हैड का यूज पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं या फिर स्टेट ऑफ बीइंग? अच्छा रुको, एक और सवाल पूछती हूँ, हम रेगुलर हैबिट्स बताने के लिए कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? अच्छा, एक और, पास्ट की बातें बताने के लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? लग रहा है ना कि अरे इतनी सारी चीजें एक साथ कहां से आ गई। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इन सारी चीजों का ही एक डिटेल्ड रिवीजन वीडियो। तो पिछले हफ्ते हमने इन सारी चीजों को पढ़ा, जहां पर हमने इंग्लिश के बेसिक्स पढ़े, इज एम आर के यूजेस पढ़े, वॉज वर्ब के यूजेस पढ़े, हैज, हैव और हैड के बीच में डिफरेंस जाना, और फिर हमने टेंसेस भी सीखे, जिसमें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हमने सीखा। तो आज है दिन इन्हीं चीजों को रिवाइज करने का, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते ऐसा हो सकता है कि पिछली चीजें आप भूल जाओ। इसीलिए रुक कर एक बार दोबारा से रिवाइज करना उतना ही जरूरी है जितना आगे की नई चीजें सीखना है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें दोबारा से डिटेल में बताने वाली हूं, कंपेयर करके। और अगर आप में से किसी ने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने इन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिस भी कराया है, तो आप यहाँ आई बटन पर जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको ये सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी इस वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि इन सारे टॉपिक्स में डिफरेंस क्या है और बेसिकली हम इनका यूज अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हमने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा, मैंने इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्शन एंड नॉन एक्शन में। यानी कि अगर आपने ध्यान दिया तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको इज एम आर, वॉज वर्ड, हैज, हैव, हैड पढ़ाया था। ये सारे के सारे नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं, यानी कि इन यूजेस के अंदर आपको एक्शन नहीं लगानी होती। एक्शन मतलब वर्ब्स, यानी कि इन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अंदर आप क्या तो किसी चीज, इंसान या जगह के स्टेट के बारे में बताते हो कि वो कैसा है, या तो आप किसी का पोजीशन बताते हो। इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं अभी आगे इस वीडियो में एक एक करके। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हम इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट स्टेट को बताने के लिए, यानी कि कोई चीज, इंसान या कोई जगह प्रेजेंट यानी वर्तमान में कैसी है, कहां पर है ना। कोई चीज बड़ी है, छोटी है, गोरी है, मोटी है, लंबी है, सुंदर है, कहां पर है। तो जब भी हम इन सब चीजों के बारे में बताते हो ना, उसका प्रेजेंट स्टेट, वो प्रेजेंट में कैसी है, तो हम यूज करते हैं इज एम आर का। सिंपल, कोई एक्शन नहीं लगाना आप। जैसे मैंने बोला कि मेरे बाल छोटे हैं, राइट, कोई एक्शन नहीं है, मैंने अपने बालों के बारे में बताया, तो मैं ये बोल दूंगी माई हेयर इज स्मॉल, राइट, या फिर माई हेयर इज शॉर्ट। मैं सिंपल यहाँ पे माई हेयर इज शॉर्ट का यूज करूंगी। ऐसे ही जैसे मैंने बोला स्क्रीन बहुत बड़ी है, दिस स्क्रीन इज वेरी बिग। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हैं आप लोगों के लिए। शी इज टॉल, कोई लड़की की बात करेगी कि वो बहुत लंबी है हाइट में। दे आर सिक, वो लोग बीमार हैं। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। अब जरा ध्यान दो, मैंने इन तीनों सेंटेंसेस के थ्रू कोई एक्शन बताया नहीं, मैंने बताया कि कोई इंसान कैसा है। एक लड़की है जो बहुत लंबी है, हम सब लोग, वो सब लोग जो हैं वो बीमार हैं, मैं बहुत खुश हूं, राइट। कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। सेम इमोशन को जब आप पास्ट में बोलते हो तो हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। सिंपल, वो बहुत दुखी थी, शी वॉज, अब नहीं है, पास्ट में थी, शी वॉज सैड। मैं कमरे में था, आई वॉज इन रूम, मैं कमरे में मौजूद थी, आई वॉज इन रूम। अब नहीं हूं, पहले थी, अब मैं उस कमरे से बाहर आ गई हूं। यू वर 18, आप 18 साल के थे, यानी अब आप 18 के नहीं हो, अभी क्या तो आप 19 के हो, 20 के हो, 21 के हो, या फिर उससे भी ज्यादा के हो। तो देखो ना, यहाँ पे मैंने आपकी एज बताई, राइट, वो भी प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की, कि आप पास्ट में कितने साल के थे। अभी आप 18 के तो नहीं हो, यानी क्या तो आप 19 के हो गए हो, 20, 21, 22, या तो उससे भी कुछ ज्यादा, राइट। तो दोनों में डिफरेंस को समझो। अभी आप कैसे हो, आई एम। पहले आप कैसे थे, आई वॉज। अभी मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। कल मैं बहुत उदास थी, आई वॉज वेरी सैड। अभी मैं 25 ईयर्स की हूं, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। जब अकेडमी मैंने एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करी थी तब मैं 15 ईयर्स की थी, आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। इंडिया आज के टाइम पे एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया पहले एक डिपेंडेंट नेशन था, या फिर कह सकते हो एक फ्री कंट्री नहीं था।
तो कैसे बोल दोगे आप? इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, कुछ भी बोल सकते हो। ये भी स्टेट बता रहा है कि इंडिया जो था वो फ्री नेशन नहीं था, राइट? ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अभी क्या है, अभी समर्स हैं, सो इट इज समर्स इन दिल्ली। लेकिन पहले, आज से अगर मैं 2-3 महीने पहले जाऊं, जनवरी दिसंबर में, तो बहुत ठंड थी, तो मैं क्या बोल दूंगी? देयर वॉज विंटर्स, देयर इज समर्स राइट नाउ, देयर वॉज विंटर्स देयर, राइट? अभी गर्मियां हैं, तब सर्दियां थी। अगेन मैंने क्या बताया? मैंने मौसम का स्टेट बताया कि मौसम कैसा था। जैसे कि ये स्क्रीन अभी इस कमरे में है, दिस स्क्रीन इज इन दिस रूम, ये अभी है ना, प्रेजेंट में अभी आपके सामने है, दिस इज इन द रूम। लेकिन मैं कहती हूं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले ये जो स्क्रीन थी, ये बाहर रिसेप्शन पर थी। अब मैंने इसका पास्ट स्टेट बता दिया कि पास्ट में इसकी लोकेशन क्या थी, इट वॉज एट द रिसेप्शन, ये रिसेप्शन पर थी। इसी तरीके से आप जब किसी दिन, डेट के बारे में बताते हो तब भी बोल सकते हो। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, तो आज के दिन सैटरडे है, तो मैं क्या बोल दूंगी? इट इज सैटरडे टुडे, राइट? लेकिन मैं कहती हूं कल क्या था, पास्ट हो गया, इट वॉज फ्राइडे यस्टरडे, है ना? इट इज सैटरडे, इट वॉज फ्राइडे। आप कमेंट में बताना जब आपने वीडियो देख रहे हो तो उस दिन कौन सा डे है और उससे पहले वाले दिन कौन सा दिन था। कमेंट में बताना, इज एम आर और वॉज वर्ड का यूज करके प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, राइट? सो अभी कुछ कैसा है, पास्ट में कोई चीज कैसी थी। इसी तरीके से नॉन एक्शन सेंटेंसेस में इज एम आर वॉज वर्ड के साथ साथ हम हैज, हैव और हैड का भी यूज करते हैं। इनका यूज इनसे डिफरेंट है, ये इनसे डिफरेंट है। हैज, हैव और हैड का यूज किया जाता है प्रेजेंट पोजेशन, पास्ट पोजेशन। पोजेशन वर्ड को समझते हैं। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज का आपके पास होना। जब किसी इंसान के पास किसी दूसरे चीज की ओनरशिप है, वो ओन करता है उस चीज को, उस इंसान को या उस जगह को, तो आप हैज, हैव और हैड का यूज करते हो। प्रेजेंट में आप ओन करते हो, अभी वो चीज आपकी है, आप हैज, हैव का यूज करेंगे। पास्ट में वो आपकी थी, अब नहीं है, वो थी, तो हैड का यूज करोगे आप, है ना? जैसे कि अभी मेरे पास ये पेन है, आई हैव दिस पेन। मेरे पास पेन था, मेरे पास अभी नहीं है, सी आई डोंट हैव एनी पेन, मेरी जेब में भी नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई, अब पास्ट हो गया ना, मेरे पास था पेन, आई हैड द पेन। अगर मेरे पास अभी होता, जैसे कि क्या बोल दूंगी मैं? आई हैव द पेन। लेकिन अब मैं क्या बोल दूंगी? आई हैड द पेन, राइट? इसी तरीके से मेरे पास चश्मा है, चश्मे को स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, तो मेरे पास अभी है, मैं क्या बोल दूंगी? आई हैव स्पेक्टिकल्स, आई हैव स्पेक्टिकल्स, मेरे पास है। अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास पहले था ये, तो मैं क्या बोल दूंगी? बिल्कुल सही बोला आपने, आई हैड स्पेक्टिकल्स, मेरे पास स्पेक्टिकल्स था। अब मेरे पास दोबारा आ गया, तो मैं क्या बोल दूंगी? नाउ आई हैव स्पेक्टिकल्स। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, राइट? देखो यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। वी हैव अ पेन, हमारे पास एक पेन है। ही हैज अ बैग, उसके पास एक बैग है। अब पास्ट में उसके पास पैसा था, दे हैड मनी। एक लड़की है, उसके पास मोबाइल फोन था, शी हैड फोन। हमारे पास खाना था, वी हैड फूड, राइट? तो अभी अगर आप मोटे तौर पर देखोगे दोनों में मेजर डिफरेंस, तो आपको समझ आएगा। ये बात कर रहा है कि कोई चीज खुद कैसी थी, और ये बात कर रहा है कि उसके पास क्या था। जैसे कि मैं कैसी हूं और मेरे पास क्या है, ये दो अलग इमोशंस हैं। मैं कैसी हूं? मैं एक लड़की हूं, मैं 25 ईयर्स की हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं हाइट में लंबी हूं। मैं क्या बोल दूंगी? आई एम अ गर्ल, माई नेम इज दिव्या, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ टीचर, आई एम टॉल। ये मैंने अपने बारे में बताया मैं कैसी हूं। अब मेरे पास क्या क्या है, उसमें मैं हैज हैव लगा दूंगी। आई हैव अ पेन, आई हैव अ माइक, आई हैव शॉर्ट हेयर, आई हैव स्पेक्टिकल्स, आई हैव इयररिंग्स, राइट? अब मेरे पास जो है, जो मटेरियलिस्टिक चीजों की मैंने बात करी, उसके लिए मैं हैज हैव लगा दूंगी। और मेरी जो क्वालिटीज है, मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं, उसके लिए मैं इज एम आर का यूज कर दूंगी। इजी? अब जैसे आप अपने बारे में मुझे बताओ कि आप कौन हो, क्या हो, अपना स्टेट बताओ। आप कमरे में हो, यू आर इन अ रूम, इज एम आर। आप एक इंडियन हो, यू आर एन इंडियन, या फिर अगर आप कोई दूसरे देश से हो,
तो भी आप बोल सकते हो, बट अभी आप एक इंडियन हो तो यू आर एन इंडियन। आप एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। आपकी कुछ एज होगी 25, 26, 27, 28, 16, 17, 12, 13, 15, जो भी अपनी एज बताओ। जैसे कि मान लो आपको 17 साल के, तो आप क्या बोल दोगे? आई एम 17, या फिर मैं बोलूंगी यू आर 17। आप हो, आपकी क्वालिटी। अब आपके पास क्या है? हैज है। आपके पास एक मोबाइल फोन है अभी हाथ में, यू हैव अ मोबाइल फोन, राइट। आपके पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच, राइट। आपके पास एक घर है, यू हैव अ होम। आपके पास एक बैग है, यू हैव अ बैग। तो कुछ है और कुछ आप खुद हो। डिफरेंशिएट करो इन सेंटेंसेस में, समझो दोनों में डिफरेंस। मैं खुद कुछ हूं, मेरे पास कुछ है, डिफरेंस है ना। मैं एक लड़की हूं, आई एम अ वुमेन, राइट। मेरे पास छोटे बाल है, आई हैव शॉर्ट हेयर। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हैज हैव मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात कर रहा है। इज एम आर मेरी क्वालिटीज, मेरा स्टेट, मैं कौन हूं, कहां से आती हूं, क्या हूं, वो मेरा स्टेट बताता है। इजी। पर अगेन अगर आप मोटे तौर पे देखोगे, इसमें एक्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी कोई एक्शन नहीं है भाई, नो एक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस एट ऑल, राइट। अभी आपकी जिम्मेदारी है इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लिखने होंगे। अपने बारे में बताओ आप क्या हो, अपने बारे में बताओ आपके पास क्या है। सिंपल, दोनों में डिफरेंस को समझो। मैं इसीलिए ये रिवीजन वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं, ताकि जो भी पढ़ा है वो बस पढ़ के पास्ट में ना रह जाए, बल्कि आप उसको दोबारा से रिवाइज करो, डिफरेंसेस जानो। डिफरेंसेस जानोगे तो सेंटेंसेस आसानी से बना पाओगे, डिफरेंसेस जानोगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा आसानी से क्लियर होगा। तो इन दोनों के डिफरेंसेस को समझो, जानो, डिफरेंस करोगे, आसानी से सीख पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से सेंटेंसेस लिख के दो आप लोग, फटाफट से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्शन सेंटेंसेस का। हमने पढ़े अभी नॉन एक्शन सेंटेंसेस, अब पढ़ने वाले हैं हम एक्शन सेंटेंसेस को, यानी कि वो काम जिसके अंदर एक्शन होता है। और बेसिकली हमने टेंसेस शुरू करे थे, तो पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस। बहुत इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है दोनों का, और दोनों को कंपेयर करके पढ़ने में ज्यादा क्लैरिटी भी मिलती है। सो मजा आने वाला है आपको, आई बेट ऑन दैट। दूसरा हम पढ़ रहे हैं टेंस, तो पहले एक बार टेंस को समझते हैं। टेंस मतलब सिंपल, समय। टेंस का मतलब सिर्फ समय होता है। आप जब भी इंग्लिश में या फिर हिंदी में कभी भी बात करते हो, तो आप समय के बारे में तो बताते हो, कभी अभी, कभी बीता हुआ, कभी आने वाला। मैं खड़ी हूं, मैं खड़ी थी, मैं खड़ी रहूंगी। मैं खा रही हूं, मैं खा रही थी, मैं खाऊंगी, राइट। मैं गई थी पास्ट में, मैं अभी जा रही हूं, या मैं फ्यूचर में जाऊंगी। ऐसे कहीं ना कई बार आप देखोगे इन तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस तो बेसिकली टाइम का ही है ना। टाइम ही तो अलग हो रहा है, नहीं तो तीनों सेंटेंस में एक्शन तो सेम ही है। जैसे मैं अभी खड़ी हूं, मैं कल खड़ी थी, कल मैं खड़ी रहूंगी। तीनों में एक्शन सेम है, सब्जेक्ट भी मैं सेम हूं, राइट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ समय का। एक सेंटेंस में मैं अभी प्रेजेंट में हूं, एक में मैं पास्ट में थी, एक में मैं फ्यूचर में रहूंगी, राइट। देयर इज दिस डिफरेंस ऑफ टाइम ओनली। यही टेंसेस होते हैं। हमने जो दो टेंसेस पिछली वीडियोस में पढ़े थे वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का टेंस है। दोनों को समझते हैं। नाम लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि रेगुलर हैबिट्स, वो सारे काम जो आप रेगुलरली करते हो, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपका रूटीन है, राइट। ऐसे कोई काम जरूरी नहीं है कि रोज ही हो, वो कोई ऐसे काम जो हो सकता है एक समय के बाद दोबारा दोहराए जाते हो। यानी कि कहते समय, बोलते समय जब आपका इमोशन ये होता है कि ये काम एक समय पे नहीं घटा था, या ये काम अभी नहीं हो रहा है, या ये काम फ्यूचर में नहीं होगा, आपका सीधा सा मतलब है भाई ये तो होता है। मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पूछती हूँ, मैं जागती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, ये काम होता है जी। मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि इस समय पे हुआ था या फ्यूचर में होगा, मैं कहती हूँ होता है ये तो, सिंपल। तो डेली रूटीन, रेगुलर हैबिट बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, नेगेटिव में डू डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल, आई प्ले, शी प्लेज, दे डू नॉट सिंग, शी डज नॉट कम हेयर, राइट। छोटा सा डिफरेंस समझ लेना बस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी इस पे ऑलरेडी एक पूरी फुल फ्लेज्ड वीडियो है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्जेक्ट के राइट आफ्टर मैंने वर्ब लगा दिया। देखो यहाँ भी सब्जेक्ट के राइट आफ्टर वर्ब है, सब्जेक्ट के राइट आफ्टर डू है जो कि अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी डज है, राइट।
सो दिस इज द रूल, जो काम रेगुलरली होता है। मैं खाती हूँ, आई ईट फूड। मैं जाती हूँ, आई गो देयर। मैं मिलती हूँ लोगों से, आई मीट पीपल। मैं वीडियोज शूट करती हूँ, आई शूट द वीडियोज। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, आई टीच माई स्टूडेंट्स। आप लोग मेरी वीडियोज रोज देखते हो, यू वॉच माई वीडियोज एवरी डे। होता है, कोई काम नहीं होता रेगुलरली, मैं क्या बोल दूंगी, डू नॉट या डज नॉट। मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। मैं साउथ इंडिया में नहीं रहती हूँ, आई डू नॉट लिव इन साउथ इंडिया। मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, आई डू नॉट गेट एंग्री। मैं लोगों पे चिल्लाती नहीं हूँ, आई डू नॉट शाउट एट पीपल। डू नॉट नहीं करती हूँ। कोई सिंगुलर बंदे की बात करती, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा फ्रेंड आर्यन क्या नहीं करता है, मैं क्या बोल दूंगी, आर्यन डज नॉट लिव इन मुंबई। वो मुंबई में नहीं रहता है। आर्यन गाली नहीं देता है। आर्यन डज नॉट अब्यूज। आर्यन जो है वो लोगों से लड़ाई भी नहीं करता है। ही डज नॉट फाइट विद द पीपल। सिंपल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगा दिया गया या फिर डज नॉट आगे। वहीं पास्ट सिंपल बात करता है पास्ट में घटी घटनाओं की। ये कहता है कि पास्ट में कोई काम जो हुआ था एक मोमेंट पे, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, पिछले हफ्ते हो सकता है, पिछले महीने हो सकता है, पिछले साल हो सकता है, फिर कईयों साल पहले हो सकता है, या फिर जस्ट 1 मिनट पहले की कोई बात हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया था, ये भी तो पास्ट हो गया। कितनी देर हुई है, 1 मिनट, ये भी पास्ट हो गया, राइट। मैंने यहाँ पर लिखा था, ये खुद पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, राइट। तो समझो, देखो, पास्ट इंसिडेंट्स के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। रूल अगेन बहुत सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था ना, ये कहता है कुछ नहीं, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। सेकंड फॉर्म लगा दो, सब पास्ट हो जाएगा। नेगेटिव है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेंटेंसेस देखो, आई स्पोक इन इंग्लिश, यानी मैंने इंग्लिश में बोला था, स्पोक। वी लिव्ड इन दिल्ली इन 2018, हम 2018 में दिल्ली में रहे थे। शी कुक्ड फॉर अस, उसने हमारे लिए खाना बनाया था। यू डिड नॉट स्टडी विद अस, तुमने हमारे साथ पढ़ाई नहीं करी थी। देखो, डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आई है, बाकी सब में सेकंड फॉर्म थी, है ना। सो सिंपल, फर्स्ट फॉर्म ऐसा हमेशा होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट में एक समय पर हुआ था। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं हमेशा, आई टीच इंग्लिश। लेकिन मेरा स्लाइटली एक इमोशन आ जाता है, जैसे कोई मेरे से पूछता है कि कल आपने क्लास ली थी, मैं कहती हूँ हाँ कल मैंने पढ़ाया था ग्रामर, तो आई टॉट ग्रामर। आई टीच हमेशा पढ़ाती हूँ, आई टॉट मैंने पढ़ाया था, राइट। आई ईट स्वीट्स, मैं मीठा खाती हूँ, आई ईट स्वीट्स। मैंने कल मीठा खाया था, वैसे नहीं खाती हूँ, कल खाया था, आई एट स्वीट्स हो जाएगा, है ना। मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में नहीं रही थी उस दौर में, आई डिड नॉट लिव इन दिल्ली, राइट। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं पिछले हफ्ते स्कूल नहीं गई थी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल लास्ट वीक, राइट। मैं स्पेनिश नहीं पढ़ाती हूँ, हमेशा नहीं पढ़ाती हूँ ना, आई डू नॉट टीच स्पेनिश, कभी नहीं पढ़ाती हूँ, हमेशा। मैंने कल स्पेनिश नहीं पढ़ाया था, लेट्स से मैं वैसे पढ़ाती हूँ, पर मैंने कल नहीं पढ़ाया था, एक समय पे पास्ट में नहीं पढ़ाया था, तो आई डिड नॉट टीच स्पेनिश। डिड नॉट क्या बता रहा है, पास्ट बता रहे, सिंपल। तो देखो कितना आसान है, कुछ होता है, इट हैपन्स, आई गो, दे कम, शी रीड्स, ही वर्क्स। कुछ हुआ था, आई वेंट, दे केम, वी टॉक्ड, शी डिस्कस्ड, ही शाउटेड, राइट। इसके अंदर आप पास्ट की कहानियां बताते हो, पास्ट के दिनों के घटनाओं के बारे में बताते हो। जब पास्ट में कोई घटना घट जाती है तो आप पूरा सीक्वेंस बता रहे होते हो ना, जैसे मान लो आपने सड़क पर कोई लड़ाई देखी, अब आप घर पे आके बताते हो ना, मम्मी पता मैंने क्या देखा, क्या बोलते हो, मैंने देखा एक बंदा वहां से आ रहा था, दूसरा बंदा दूसरी साइड से आ रहा था, उसने उसमें ठोक दी गाड़ी, और उसके बाद उन दोनों में बहस होने लग गई, फिर वहां पर पुलिस आ गई। ये क्या बता रहे हो आप, घटनाएं तो बता रहे हो सीक्वेंस में पास्ट की, एक तरीके से कहानी ही तो है। ये सब सेकंड फॉर्म में बनता है ना। क्या बोल दोगे, वन कार केम फ्रॉम द राइट साइड, द अदर कार केम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दे कोलाइडेड टुगेदर, then both the members started fighting, they fought, then police came, police stopped them। क्या है ये सब, सेकंड फॉर्म ही है ये। ऐसे ही आप याद करो, कितनी कहानियां बनाते हो पूरे दिन में, जो भी जीवन में घटता है सब कुछ तो आप किसी ना किसी को बता ही रहे होते हो, कभी मम्मी को, कभी पापा को, कभी भाई को, कभी बहन को, कभी दोस्त को, कभी पार्टनर को, कभी वाइफ को, सबको ही तो बताते हो आप, कुछ ना कुछ तो पास्ट का घटा बताते हो। अगली बार जब भी पास्ट का घटा बताओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके ही बताओगे। देखो कितने सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। कुछ होता है, हैपन्स, हुआ था, हैपेंड, राइट। अब समझो जरा, इज एम आर का यूज किस लिए कर रहे हैं हम, मैं कुछ हूं,
आई एम अ वुमन, मैं एक वुमन हूं। मैं क्या थी? मैं एक स्टूडेंट थी। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैंने अपना स्टेट बताया है। मेरे पास क्या है? मेरे पास माइक है। आई हैव अ माइक। मेरे पास क्या था? मेरे पास एक बैग था अभी इस कमरे में आने से पहले। तो आई हैड अ बैग, राइट? ये है नॉन एक्शन सेंटेंसेस। अब एक्शन सेंटेंसेस पे आते हैं। मैं जो करती हूँ, क्या करती हूँ? मैं पढ़ाती हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, राइट? मैंने कल क्या किया था? मैंने कल स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो आई टॉट यस्टरडे, मैंने कल पढ़ाया था। ये एक्शन है, इनमें एक्शन है, और ये नॉन एक्शन है, राइट? सो ये था आपका पूरे वीक का एक रिकैप, जहां पर आपने सीखा, मैंने जो भी इस वीक में आपको समझाया था। अगर किसी भी पॉइंट में किसी को भी कोई डाउट है, ये मैंने बहुत क्विकली करा है क्योंकि इसकी डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी पिछले वीक बना चुकी हूँ। एंड नॉट जस्ट ग्रामर, बट मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, और लगता है कुछ एक का तो यहाँ आई बटन पर भी आ गया होगा अभी तक, उसको विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर सकते हो, और इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हो। याद रखना, मैं सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाती हूँ, मैं ग्रामर के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाती हूँ आप लोगों को, ताकि सिर्फ ग्रामर आप एक कॉन्सेप्ट की तरह ना पढ़ो, बल्कि उसको बोल बोल के जीवन में उतारो भी, है ना? अब देखो, आपने जो भी अपने स्कूल में पढ़ा, साइंस में, मैथ्स में, वो सब तभी काम का है जब आपने उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया है, उसका कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है। नहीं तो वो सारी चीजें किताबों में ही रह गई हैं। लेकिन इंग्लिश वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जो भी ग्रामर आपने पढ़ा है वो आपके काम आना चाहिए रेगुलर डेज में, राइट? बोलो, प्रैक्टिस करो। लगता है प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, हमारी वीडियोस देखो, प्रैक्टिस वाली वीडियोस के जरिए प्रैक्टिस करो। जो मैं उसमें होमवर्क देती हूँ वो होमवर्क को कंप्लीट करो। ट्रस्ट मी, सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, राइट? बाकी जीवन में कुछ मुश्किल नहीं होता है, अगर ठान लिया जाए तो। ठान लोगे, सब कुछ हासिल करके दिखा दोगे। लेकिन अगर एटीट्यूड ही बहुत वीक है कि नहीं हो पाता, मेरे से तो हो ही नहीं पाता, सेल्फ डाउट में बैठे रहते हो, मुश्किल है। अरे भाई, मुश्किल तब तक होता है जब तक कदम ना उठाया जाए। लेकिन जिस दिन स्टेप उठा लिया जाता है, उस दिन सारी चीजें आसान लगने लग जाती है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हुई हैं, ऐसे भी काम हुए हैं जो नामुमकिन थे होने पर फिर भी हुए, क्योंकि किसी इंसान ने उस काम को करने की ठानी थी। अरुणिमा सिन्हा एग्जाम्पल है, निक व्यूजेसिक एग्जाम्पल है। इन लोगों की कहानियां पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इन लोगों के पास देने के लिए एक्सक्यूजेस थे। हमारे पास तो वो भी नहीं है। नहीं, इन लोगों के पास देने के लिए एक्सक्यूजेस थे। फिर हम क्यों एक्सक्यूज देते हैं जब हमारे पास तो उनसे बेहतर जीवन है, उनसे बेहतर कंडीशंस है। गिव अप मत करो, ठान लो, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर बहुत कुछ है जो भी आपको हासिल करना और करना है। अपने सपने पूरे करने हैं, परिवार के सपने पूरे करने हैं, देश को आगे बढ़ाना है। सो समझो इस बात को, प्रैक्टिस करो, झूम के प्रैक्टिस करो, तब देखना फिर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, कुछ हासिल करके, मेहनत करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता है। ट्रस्ट मी, कोई बीट नहीं कर सकता है उस कॉन्फिडेंस को जो मेहनत से करके आता है। गेन दैट कॉन्फिडेंस, फॉर दैट वर्क हार्ड, मेहनत कर। थैंक यू सो मच।